हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी बिगुल के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हर दल अपने गणित को साधने में जुटा है। हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि चुनाव आने तक जनता के दिल में अपनी जगह बना ली जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव पिछली बार से कई गुना ज्यादा अलग होंगे। उसकी वजह है हाल में हुए लोकसभा चुनाव, जिसने हरियाणा के चुनावी समीकरण को बदल दिया है। जहां बीजेपी हरियाणा में अपनी जीत का दावा ठोकने के साथ ही अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को मिली बढ़त ही कांग्रेस के लिए मजबूती बन रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे तो सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं, लेकिन अब सीटों पर मजबूती बनाने के लिए पार्टियों के अंदर एक अलग चुनौती है। आज हम बात करेंगे झज्जर की। झज्जर विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। इस सीट पर पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं अब 2024 के चुनाव को लेकर सभी दलों में इस सीट को जीतने की होड़ मची हुई है। हालांकि इस बार पलड़ा किसका भारी होगा, ये तो मतदाता ही तय करेंगे। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बात झज्जर सीट की करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने गीता भुक्कल को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा की ओर से डॉक्टर राकेश कुमार चुनाव में ताल ठोक रहे थे। इस चुनाव में जहां कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल को 46,480 वोट मिले थे, वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राकेश कुमार को 31,481 वोट पर ही सिमटना पड़ा। इस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी इस सीट पर जीत हासिल कर विधानसभा पहुंच गए। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 8,22,518 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,40,168 है, जबकि महिलाओं मतदाता की संख्या 3,82,183 है। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 807 बूथ बनाए गए हैं। जिले में ट्रांसजेंडर की संख्या 12 है। इसके अलावा सर्विस वोटर्स की संख्या 10,443, इसमें पुरुष वोटर की संख्या 9,930 और महिला वोटर की संख्या 513 है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जिले में 14,464 मतदाता की बढ़ोतरी देखी गई है। हरियाणा कांग्रेस के लिए उन राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस का वजूद आज भी कायम है। भले ही पिछले चुनाव में पार्टी को बहुमत न मिला हो, लेकिन प्रदेश की कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। कांग्रेस लगातार 5 सालों में अपने गढ़ वाली सीटों पर लगातार लोगों से जुड़ी रही है, जमीनी स्तर पर काम किया है, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। इसके लिए 5 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर होगी। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मतदान एक चरण में ही किए जाएंगे। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान एक ही चरण में होंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा में कुल 2.1 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 95 लाख महिलाएं हैं। हरियाणा में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और जिसका कार्यकाल 3 नवंबर को पूरा हो रहा है। देखना होगा कि प्रदेश का ताज किसके सर पर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।